फूड चेन है। जानवर पौधे को खा लेता है, उसके अंदर प्यूरिफिकेशन फिल्ट्रेशन हो जाती है, दूध आ जाता है, और जब दूध आ जाता है तो हम ले लेते हैं। तो लिहाजा पौधे हमारे खुराक हैं। दूसरा, पौधा हमारा शेल्टर है, हमारे छत, हमारे इर्द गिर्द। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये देखिए किससे बना है, ये लकड़ से। ये कुर्सियाँ जहाँ पे आपके टीचर्स बैठे हैं, ये किससे बनी? लकड़ कहाँ से आ रहा है? जरूरी हो गया ना। फिर हम जब दवाई लेते हैं, आपने कोई तूती सियाह या बनफशा वाला सिरप लिया होगा, आपने जब खांसी का आप शरबत लेते हैं एफेड्रीन नाम का, अभी तो शायद बैन हो गया, तो एफेड्रीन के अंदर भी एफेड्रा एक पौधा है बलूचिस्तान में, उसका जूस शामिल होता है। तूती सियाह में तूत का जूस शामिल होता है। तो आज भी शहरी के वक्त में एक तूती सियाह लिया था, गला खराब था। तो मेडिसिन है। तीसरा क्या है? मेडिसिन, फूड, वुड और मेडिसिन। चौथा, ये क्या है? फाइबर है। फाइबर क्या है? आपने जो कुछ पहना है उसमें तो शायद कुछ सिंथेटिक मवाद होगा, लेकिन कुछ जो है कॉटन से बना होता है। इस तरह डॉक्टर हामिद ने जो शर्ट पहना है, मुझे लगता है कि कॉटन से, प्योर कॉटन से लगा है। तो अगर ये कॉटन का है तो कॉटन एक पौधा है। क्या है? उस पौधे का नाम है, साइंसी नाम गुजिपम। गुजिपियम या गुजिपम जो है वो पंजाब में ग्रो होता है, और कॉटन में पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग कंट्री। तो हम जो पहनते हैं वो भी पौधा है। क्या है? पौधा है। फिर आगे हमारा कल्चर है। क्या कल्चर है? हम ईद के दौरान किशमिश वाले चावल या चावल खाते हैं, तो चावल भी पौधा है। चावल क्या है? पौधा है। इससे हमारा कल्चर भी जिंदा है। क्या जिंदा है? और एक एग्रीकल्चर है। क्या है? एग्रीकल्चर ज़राअत को कहते हैं। तो जहाँ जहाँ कल्चर डेवलप हुआ है वो एग्रीकल्चर से डेवलप हुआ है। डेवलप से मुराद तरक्की जो पाई है कि इंसान शुरू में कोई कल्चर नहीं था कि जी हम पंजाबी है, हम पाकिस्तानी है, हम इंडियन है, हम अमेरिकन है। ऐसा कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि इंसान हंटर थे। हंटर जो शिकार खेलते हैं। लेकिन ये इसलिए हो गए कल्चरल, इसलिए हो गए कि एग्रीकल्चर आ गया, बड़े बड़े पैमाने पे फसलें आ गई, तो कल्चर से बात एग्रीकल्चर पे आ गई, और बाद में सिविलाइजेशन डेवलप हो गई। आगे आप पढ़ेंगे सिविलाइजेशन तहजीब को कहते हैं, जिसमें रहन सहन के तरीके होते हैं। तो वो सिविलाइजेशन, बड़े बड़े सिविलाइजेशन गुजरे हैं। आगे अभी आपकी तारीख या हिस्ट्री की किताबों में हम पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यांगजी रिवर सिविलाइजेशन। जो मैंने दरियाओं का जिक्र किया था, तो दरियाओं के किनारे एग्रीकल्चर या ज़राअत डेवलप हुआ, लोगों ने पौधे ग्रो करने शुरू किए, और बड़े बड़े तहजीब डेवलप हो गए। और वो तहजीब जो है वो फिर पूरी दुनिया में माने गए, वो फिर काबिज भी हो गए। तो अगर हमें पौधे ग्रो करने हैं तो हम डोमिनेंट होंगे पूरी दुनिया में। आजकल आप इजराइल फलस्तीन की भी कुछ ना कुछ वीडियोस देख रहे होंगे। तो वो क्यों डोमिनेट हो रहे हैं? आपको पता है कि इजराइल अभी एक कल्चर या सिविलाइजेशन बन रहा है ज्यूइश का, और वो क्यों? वो पौधों के बेस पे वो हाइड्रोपोनिक्स ग्रो कर रहे हैं। वो छोटे छोटे गमलों में पौधे ग्रो करते हैं। दीवार के साथ उन्होंने कई गमले लगाए होते हैं, और बड़े बेहतरीन किस्म के टमाटर, आलू, प्याज उसमें ग्रो हो रहे हैं। इसलिए अरब और पूरी मुस्लिम दुनिया जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो अगर हमने जिंदा रहना है अक़वाम आलम में, तो हमने पौधों को और एग्रीकल्चर को तरक्की देनी है। इसी तरह आगे जो है दुनिया में जो रंग बरंग, इस तरह आपके पीले और बड़े खूबसूरत आप लग रहे हैं, उसी तरह पौधों में आपने अभी बहुत सारे फूल देखते हैं। आप बाग में चले जाते हैं, आप पार्क में चले जाते हैं। पार्क में क्यों जाते हैं? आप छत पे क्यों नहीं जाते पार्क की बजाय? पार्क में क्या होता है? पौधे होते हैं ना ज़्यादातर, और फिर उसमें फूल होते हैं। तो ये एस्थेटिक और कलर जो है ये भी पौधों की वजह से। इसके अलावा पौधों से हमारे ज़मीन की कटाई जो है वो बंद होती है, जड़ इसको पकड़ लेती है। तो अगर हमारी ज़मीन कट के बह जाएगी पानी में, तो फिर हमारे लिए पौधों को पैदा करने के लिए कोई मिट्टी नहीं होगी। इसलिए पौधों का, दरख्तों का होना ज़रूरी है कि वो जड़ों का जो जाल है वो मिट्टी को अपने अंदर दरस के और पकड़ के रख सके। इस तरह हम पानी भी पीते हैं। आपने चश्मा देखा है कभी कि नहीं? पानी का चश्मा। चले, आई विल रिक्वेस्ट मैडम शाह पे आपके
وہ چشمے کی بھی آپ کو لے کے جائیں, ادھر اسلام آباد میں بھی ایک چشمہ ہے, بڑی چیز ہے, ٹرین 5 پہ چشمہ ہے, وہ چشمہ زمین سے پانی نکلتا ہے. تو اگر مرگلا ہل بھی, مرگلا ہل کو تو جانتے ہیں نا, نیچے والی پہاڑی, اگر اس کے پودے نہ ہوتے تو پانی یوں صاف نہ نکلتا. آپ نے ان ممالک میں گلگت بلتستان میں, آپ کی ویڈیو پہ دیکھے اپنے والدین یا بڑے بھائیوں بہنوں سے کہ گلگت بلتستان میں پودے نہیں ہیں تو پہاڑوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ دھندلا ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے. یہاں پودے ہیں تو یہ پیوریفیکیشن کر رہے ہیں, تو پودے ہمارے پیوریفائر بھی ہے, پانی کو صاف کرنے والے. پھر پودے ہمارے ریمیڈیٹر ہے. ریمیڈیٹر کیا ہوتا ہے؟ ریمیڈیٹر ہم جتنا گند پھیلاتے ہیں پودے اس کو کھاتے ہیں. اس طرح کھاتے ہیں, وہ بن جاتا ہے گوبر, اور گوبر پھر جڑوں کے ذریعے چلا جاتا ہے اور اس سے یہ رنگ برنگی پھول اور سبز پتے آ جاتے ہیں. اس خراب رنگ کو, بدبو کو وہ خوشبو میں تبدیل کرتے ہیں. یہ اس کا ریمیڈیشن پروسیس اس کو کہتے ہیں. اب بڑے ہو کے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر یہ جب پودے, جب ہم تھوڑا بہت فروٹ کا گندا جگہ, اس کا چھلکا, کچھ فروٹ کا مالٹے کا چھلکا اتارتے ہیں نا, انہیں چھلکے کے ساتھ کھاتے ہیں, اتارتے ہیں. چلو, تو جب وہ چھلکا آپ اتارتے ہیں تو وہ جب آپ پھینکتے ہیں تو فرٹیلائزر بن جاتا ہے, گوبر بن جاتا ہے, اس پودے کا کھاد بن جاتا ہے, اس سے پودا مزید ترقی لیتا ہے. تو یہ ہمارا فرٹیلیٹی کو. پھر پودے ایکو ٹورزم, یہ جو ہمارا ٹورزم, آپ مری کبھی جاتے ہیں کہ نہیں؟ جب کہیں سیر کے لیے پارک یا قریب جگہ پہ نکلتے ہیں نا, کہیں پہ گاؤں کو نکلتے ہیں, کہیں قریبی پارک میں نکلتے ہیں, گرین